घर है एक मंदिर, तुम मेरे देवता हो। ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। तो मैं उठ गई हूँ, पतिदेव और दोनों घूमने गए हैं। तो मैंने कहा मैं भी उठ जाती हूँ और मैंने लगाए मस्त मस्त से भजन। तो मैंने कहा आज काम करते हैं शुरू किचन का। किचन ऑर्गेनाइज का हो, किचन क्लीनिंग का हो, कुछ भी का हो। आज मैंने कहा किचन को चमका लेते हैं। अपनी छोटी सी रसोई को साफ़ सुथरा करके चमकाने के तरीके बताती हूँ आपको मैं। जिसकी भी छोटी छोटी सी रसोई हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना। और नॉन मॉड्यूलर किचन, जैसे नॉन मॉड्यूलर किचन ही है ना। तो अब इसकी सफाई करनी है आज। तो आधे डब्बे मैंने कल शाम को ही निकाल के रख दिए थे। मैंने कहा आधे नीचे निकाल के रख दिए थे ना, तो ऊपर ऊपर से इनको मतलब साफ़ कर दिया था मैंने। जैसे खाली होते हैं डब्बे तो तुरंत धो देती हूँ ना मैं उसको। तो जैसे मतलब अब रखे हैं, सामान रखा है तो उससे धो तो ना, टाइट करके ढक्कन करके भी धो तो ना, लेकिन वो क्या है, हल्का सा कभी ऐसा होता है कि हल्का सा पानी चला जाता है अंदर, है ना। वैसे तो टाइट करके अच्छे से धो तो धुल ही जाते हैं, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा ना। तो फिर मैं आजकल ऐसा करती हूँ ना, जैसे गीला एक कपड़े को गीला कर लिया, उसे निचोड़ लिया थोड़ा, एक सूखा रख लिया और ऊपर से ना ढक्कन चिप चिप टाइप के हो जाते हैं ना। तो जिनके यहाँ चिमनी नहीं होती है, वैसे भी चिमनी अभी साफ़ ही करनी पड़ती है ना। लेकिन तो फिर उससे ना गीले से मतलब ढक्कन को ना साफ़ कर लो, खूब पोंछ लो उससे, फिर सूखा कपड़ा मार दो। तो वो बिल्कुल ना ढक्कन साफ़ हो जाते हैं, उसका चिपचिपाहट निकल जाती है और अच्छे हो जाते हैं। और खाली हुए तो धो दी तुरंत, है ना। तो मैं ऐसी करती हूँ। तो आज मैंने कहा इसको, किचन को बाकी के डब्बे में खाली कर देती हूँ। और मैं चढ़ गई थी ऊपर। और यहाँ ऊपर वाली ये सेल्फ ना सही है, मतलब साफ़ है बिल्कुल, इसलिए ये चिपचिप नहीं होती है। क्योंकि अगर इसमें प्लास्टिक की चीज़ें बिछाएंगे हम तो ना, वो पूरा चिपचिपाहट हो जाती है, ऊपर से धुलने में भी बड़ी परेशानी होती है उन्हें। पहले मैं बिछाती थी ना, अब नहीं बिछाती मैं। तो इसको ऐसे ऊपर से साफ़ कर देंगे अच्छे से तरीके से। तो फिर उसमें उसके ऊपर ना अखबार बिछा देती हूँ, तो बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होती, मतलब सही रहती है ये। तो यहाँ पर मैंने कहा पूरा किचन तो अब मैंने कहा 6-6 महीने में ही धोएंगे, इतना नहीं होता, 4 महीने 6 महीने में धोएंगे, क्योंकि सारा पूरा ही खाली करना पड़ता है ना। फिर पर्दे भी खोलो, ये भी करो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साफ़ ही रहता है। मैंने कहा कभी ऊपर की सफाई कर लो, कभी नीचे की, कभी और बीच की। जहाँ पे गैस है यहाँ पर तो खैर सफाइयाँ होते रहती हैं, यहाँ पर तो मारते रहते हैं हम, ब्रश भी साबुन आबुन से धोते रहते हैं, है ना। तो आज मैंने कहा चलो ऊपर से करते हैं। तो आज सफाई कर लेते हैं किचन की। और क्योंकि ऊने कोने नहीं देखो, इधर उधर नहीं देखो, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अब गर्मियाँ भी आ रही है, मौसम भी थोड़ा ठीक ही हो गया है, मतलब अब इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है। और सफाई तो हम अपने घर को, अपने किचन को डेली डेली भी साफ़ सुथरा रखेंगे तो अच्छा ही लगेगा। स्वस्थ स्वस्थ कहते हैं नहीं है, घर हमारा आईना होता है, कहते हैं ना। हम उसे साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, घर में सुख समृद्धि होगी, घर में सुख शांति होगी, और तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई चीज़, किसी चीज़ को साफ़ करो तो ना कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे नया सा हो गया है। पुरानी चीज़ भी नई चीज़ नई सी हो जाती है ना। तो ऐसी मैंने कहा आज बहुत दिन हो गए हैं, किचन की ऊपर की कर लेती हूँ। मैंने कहा अखबार चेंज कर देती हूँ। और डब्बे सारे मैंने पोंछ दिए थे, कुछ तो मतलब पोंछ दिए थे साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से। और कुछ ऐसी थे उनमें सामान है, बाकी डब्बे साफ़ है। तो मैंने कहा अखबार ना ऐसे करके बिछा दो ना, और ये ना बिल्कुल भी चिपचिप नहीं होता है। मेरा ये ऊपर वाला स्लिप ना नहीं होता है ये। तो मैं ऐसे ही बना, ज़्यादा नीचे को लटकाओ तो वो अजीब से गंदे हो जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। फिर तेल एल के वो भी पड़ते हैं ना, तो वो हो जाता है। फिर ज़्यादा लटकाना भी अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर को भी नहीं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा नीचे को हल्के हल्के से निकाले थे, बस हो गया। नहीं तो डब्बा रखते समय ना वो ऐसा हो जाता है, मतलब मुड़ माड़ से जाते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं फिर। तो वैसे करते रहते हैं हम चेंज जैसे ना। तो फिर मैंने कहा आज अपनी छोटी सी प्यारी सी रसोई को भी सजा लेते हैं भैया। तो अभी यहाँ पे मैं डब्बे हब्बे साफ़ करी थी, गीले कपड़े से, गीले से भी और सूखे से भी। और ख़ासकर मैंने नीचे वाले पे भी करना है, क्योंकि नीचे ना बर्तन का वो सही करना है। मैंने आज बर्तन रखने वाला ना, उसे मैंने बड़ा सा तख्ता ले रखा है बाहर से, उसे साफ़ करके धो दिया था पतिदेव ने कल। तो वो ही रखा है मैंने कहा उसको ही लगाऊंगी मैं नीचे अच्छे तरीके से। बर्तन खुले खुले रहेंगे ना तो सही रहता है निकालने में। नहीं तो वो उसमें टप में रखे हैं तो एक एक बर्तन चाहिए होता है, उसके चक्कर में कितने निकालने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा टप कपड़े धोने का है, मशीन ख़राब हो रखी है आजकल, तो उसको हम ना बाहर ही रख देंगे। तो उसमें मैंने कहा खाली कर दूँगी टब को, बर्तनों को ना नीचे रख दूँगी। नीचे वाली भी मैंने कहा सही से कर देती हूँ, नीचे की साइड भी। तो अभी पहले यहाँ पर लगी थी मैं, और इतने प्यारे प्यारे से भजन लगा रखे थे ना मैंने, सच में इतने सुंदर सुंदर भजन लग रखे थे। और सुबह शाम भजन सुनो या गाने सुनो, गाने लगाओ, अपना काम करते रहो, कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे मेरा ऐसे ही चल रखा था, भजन लग रखे थे, मैं काम कर रही थी और चेंज करते भी जा रही थी, सही साथ में मोबाइल भी अपने पास ही लेके रख रही थी, उसमें से गाने चेंज करते रह रही थी और लगाते जा रही थी। और यहाँ पर फिर मैं ये साफ़ करने की, डब्बे साफ़ करने का चल रहा था। और मैंने कहा आज छोटी सी रसोई को चमका लेते हैं।
और अब फिर ना मैंने यहाँ पर एक छोटी वाली अलमारी लगानी किचन में ही ना, उसको किचन के इधर साइड में ही यूज़ करूँगी, तो इधर का सामान भी थोड़ा सही हो जाएगा। फिर खाली खाली सा स्पेस अच्छा लगता है ना, खाली खाली सा भरा भरा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा बहुत भर जाता था ना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जैसे सामान अगर मॉड्यूलर है तो सामान सारा अंदर ही आ जाता है ना, तो किचन खाली रहता है। अगर नॉन मॉड्यूलर है तो फिर उसको उसी तरीके से रखना पड़ता है। वैसे भी छोटी रसोई भी है तो उसमें कितना भी सामान रखो, अगर अच्छे से सामान लगा के रखो ना तो बहुत सामान आ जाता है। और रसोई अच्छी भी लगती है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए तो सबसे पहली चीज़ रसोई होती है ना, जिसमें जिसमें हर वक्त हमारा काम चलते रहता है, सुबह से उठ करके रात तक यही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो अपनी रसोई को अपने तरीके से सजाना संवारना ये हमारा फ़र्ज होता है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ तरीके हम भी अपना लेते हैं, किसी किसी को देख करके, कुछ कुछ हमें देख करके भी अपना लेंगे, है ना। एक दूसरे को देख करके ही सीखा जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं डब्बे ऊपर रख लेती हूँ, सारे पोंछ दिए थे सारे मैंने। फिर मैंने कहा जैसे अपने हिसाब से एक के ऊपर एक, जो जैसे जल्दी निकालना होता है वैसे करके रख लेती हूँ करके, तो मैं वैसे ही इनको एक के ऊपर एक रख रखी थी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से रख लूँगी। अभी मेरा और कुछ भी काम नहीं हो रखा। आज मैं सुबह उठते ही ना किचन में ही लगी हूँ। वैसे अभी लेट ही उठी थी मैं, 5:30 बजे ही उठी थी। उठ तो गई थी 5 बजे, पर मैं आलस जैसा आ रखा था मुझे उठने में। फिर मैंने कहा काम भी मैंने ही करना है और कौन करेगा। मैंने कहा डब्बे निकाल के रखे हैं, आधे फैला रखे हैं, फिर मैंने कहा ऐसे ही रह जाएंगे कहीं तो और लेट हो जाऊँगी काम के चक्कर में, इसलिए मैंने कहा उठ ही जाती हूँ। फिर लग गई थी यहाँ पे। और ये पॉट ना यहीं रखा है मैंने, और ये चिप चिप नहीं हो रखा बिल्कुल भी, सही है मतलब। तो मैंने कहा इसको यहीं पर रख देती हूँ। तो ऐसे करके अच्छा लगता है ना, किचन में हरी हरी सी चीज़ें रखो तो, चाहे कोई फ्लावर रखो कुछ भी रखो तो सुंदर लगता है ना। तो यहीं पर रखा है, और जगह तो जगह नहीं होती है रखने की इधर उधर, क्योंकि इस एक ही स्लीप है ना लंबी सी, एक ही छोटी है, इतना बड़ा किचन भी नहीं है। और तो फिर मैंने उसी के ऊपर रख दिया था। अभी तो मैंने कहा ये डब्बों को थोड़ा थोड़ा करके पोंछ लेती हूँ, फिर इनको फटाफट अपनी जगहों में लगा देती हूँ। और ये स्लीप ना थोड़ी सी मुझसे बड़ी है मतलब, तो मेरा हाथ एकदम से ना पहुँचता नहीं है इसमें। तो फिर यहाँ पे लगा लिए थे मैंने इधर किनारे किनारे को। और ये डब्बे ना बहुत अच्छे हैं, मैं मार्केट से लेकर के आई थी, अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पे मैं रख लूँगी। तो इनका अच्छे तरीके से मेरा ऊपर का काम सारा हो गया था स्लीप का। तो अब ये नीचे आ गई थी मैं, अब मैंने कहा नीचे का कर देते हैं भाई। तो अब इधर लगी थी मैं, तो इनको मैंने कहा ऊपर से पोंछ देती हूँ। ये आटा चावल के ड्रम है ना, जैसे खाली होता है तो तुरंत धो दिया, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का सा जैसे आटा जैसा लग जाता है या कोई चावल का वो लग जाता है ना, तो ऊपर से हल्का इनके ढक्कनों में साइड साइडों से ना गीला कपड़ा मार दो। मैं गीला कपड़ा ढूंढ रही थी, वो पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने, तो मिल गया था मुझे। तो इसको पोंछ दो ऐसे गीले करके, फिर सूखा करके तो साफ चमक जाते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा दिनों तक रखे रहोगे तो वो तो भाई चीज़ें गंदी होंगी चाहे कुछ भी हो, फिर उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। इससे काम टाइम टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, तो घर भी चमकते रहता है, चीज़ें भी चमकती रहती हैं। चीज़ें भी पुरानी कितनी होंगी भले ही, तो उसको अच्छे से रखेंगे तो नई लगेंगी, है ना। तो अब यहाँ पर मैंने कहा यहाँ का हिस्सा साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू मार लेती हूँ। कई बार मैं वीडियो खोल ली थी ना तो वो ऑफ़ हो जा रहा था, मतलब मैं भूल जा रही थी। तो ऐसे ही होता है मेरा, कई बार पूरी वीडियो बन जाती है, बाद में देखती हूँ तो ऑन ही नहीं करा होता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था। पोछा मारते वक्त भी मेरी वीडियो ऑन करी नहीं थी मैंने, भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा मार लिया था, ऊपर ऊपर को ही मार लिया था, क्योंकि जाले जैसे अब तो गर्मी आ रही है ना, हल्के हल्के से जाले भी लग जाते हैं इधर उधर को ना, तो साफ़ करते रहो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया था। और ये किचन का कपड़ा है ना स्लिप का, ये स्लिप पोछने वाला, तो इसी से मैंने पोछा मार दिया था इधर को। तो अब मैंने कहा इधर को मैं सामान सेट कर देती हूँ अच्छे तरीके से करके। तो अब मैं ये टब को खाली कर दूँगी। ये मैंने कपड़े धोने के लिए लेकर के आई थी, पर मैंने बर्तनों की परेशानी होती ना, तो इसको यहीं अंदर ही रख दिया था। फिर मैंने अच्छे से लगा दिया है उसे सेट करके। तो अब मैंने कहा इन्हें नीचे रख लेती हूँ अपने हिसाब से, फिर नीचे से ना एकदम से निकालते रहो तो सही रहता है। अब मैंने कहा कभी देखेंगे, अपने बजट के हिसाब से ही सब कुछ होता है ना, कभी देखेंगे बनाएंगे। मॉड्यूलर किचन भी, मॉड्यूलर नहीं भी बनाए, नॉन मॉड्यूलर भी बनाए, तो मतलब वो बना दिए ना दरवाजे वाले वो वाले ड्रॉ वाले, तो सही रहते हैं सामान रखने के लिए भी। तो मैंने कहा वो तो बात की बात है भैया, है ना, अपने हिसाब से चलना पड़ता है इंसान को। तो यहाँ पे ये मैंने सही कर दी थी। और ये छोटी वाली टोकरी में फालतू के बर्तन है, ये ऐसी ये यूज़ नहीं होते हैं ज़्यादा, तो मैंने उसको साइड में रख दिया था। उधर का मैंने सही कर दिया था, अब इधर आ गई थी। मैंने कहा अब इधर थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। इधर भी ये रखे हैं सब्जी वब्जी की टोकरी, ये और ये डब्बे अब्बे, इनमें भी थोड़ा थोड़ा पन्नी बात बात के रख देती हूँ मैं, कभी इधर कभी थोड़ा उसमें ऐसे ही करके, क्या क्या पड़े होंगे इसमें भी। अब मैंने कहा इनको सही अच्छे से रखती हूँ मैं ढंग से यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आ गई थी। पहले मैंने झाड़ू मार लिया था, फिर मैंने वो भी मार लिया था बाद में, गीला कपड़े से मारा था ना। तो नीचे की ऊपर की सफाई आज मेरी फर्स्ट क्लास हो गई है। और गैस के वहाँ पर की तो होती रहती है, खैर उसको हटा करके उससे स्कॉच ब्राइट उससे भी साफ़ कर दो, फिर गीला वो मार दो, फिर सूखा मार दो, तो साफ़ हो जाता है वो।
तो पूरा किचन खाली करो तो फिर ये तो कभी कभी 2 4 4 5 महीने में ऐसे ही होता है ना, 3 3 महीने में भी करो तो सही रहता पूरा खाली करके। बाकी ऐसे करके साफ़ करते रहो डेली 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 तो नहीं होता, हफ्ते हफ्ते में भी ऐसे करके साफ़ करते रहे ना तो साफ़ रहता है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मेरी सफाई हो गई थी अच्छी तरीके से अंदर की, तो अब मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ झाड़ू साफ़ करके। किचन साफ़ हो गया था, फिर अभी मेरे को ना एक वो बेड खोल करके कुशन ढूंढना है यहाँ आ गई थी अब मैं। एक कुशन ढूंढ ढूंढ के कल मैंने 4 कुशन निकाले, मैंने कहा उनको ना मैं चेंज करूँगी वाले कुशन को, जो बेड में बिछा लगा रखे ना, तो बहुत बड़े हो रहे हैं उनके लिए। मैंने कहा वो बाद में सोफ़े के काम आ जाएंगे, उनमें मैं दूसरे वाले बिछा बिछा देती हूँ, लगा देती हूँ। 4 तो मुझे मिल गए थे ना, एक 5वां नहीं मिला था, और मैं भूल गई थी, मैंने कुशन कवर धोए थे ना उस समय, तो उसी के अंदर छोड़ दिया था क्योंकि उसमें चेन नहीं थी ना, तो मैंने उसी के अंदर छोड़ दिया था, तो बाहर से वैसे कुशन कवर डाल दिया था। और कल भी मैं सारा ढूंढने में लगी थी यहाँ, आज भी ढूंढने में ही लगी थी मैं, और मुझे याद ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा चल उस बहाने मैंने एक सेट में सारे कपड़े चादर चादर रख दी थी, एक सेट में सारे सब ऐसे ही फैल रखे थे बिछाने वाले, ऊन ऊन के रख दिए थे, एक सेट में सोफ़े के कवर ऐसे करके लगा दिए थे। फिर मैंने अच्छे तरीके से बेड सही कर दिया था, फिर यहाँ बेड सही हो गया था मेरा, झाड़ू मैंने लगा लिया था। फिर मैं बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा सोफ़े के, मैंने कहा कुशनों को देखती हूँ कहीं इसके अंदर ही तो नहीं है, बाद में देखा तो तब जाके मुझे उसके अंदर मिला हो। फिर निकाला, फिर धोने डाला मैंने उसे। यहाँ भी सफाई हो रही है, बाहर पतिदेव कर रहे हैं, इसमें इधर को लगा दी ये जूते चप्पल वाली अलमारी पतिदेव ने, तो वहाँ भी सफाई हो रही है। तो यहाँ मेरे कमरों की सारी सफाइयाँ हो गई थी, तो इधर भी हो गई थी, अंदर कमरों में झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था। मैं नहाने को जा रही थी, तो मैंने कहा एक बार दिखा देती हूँ अपनी छोटी सी रसोई को, प्यारी सी। तो ऐसे करके मैंने लगा दिया, यहाँ पे ऐसे रख दी मैंने बर्तन, तो अब सही रहता है ना, निकालने निकूलने में ठीक रहता है ऐसे करके। और अब यहाँ पे सिलेंडर तो बीच में ही जगह है इसकी, और जगह नहीं है, और ऐसे करके सब्जी वब्जी की टोकरियाँ रख दी हैं, और ये ऐसे करके ऊपर लगा दिया मैं। तो आज मैंने अपनी छोटी सी रसोई को खूब साफ़ करके चमका दिया है, और बीच बीच में चमकाते रहती हूँ। तो आज मेरी रसोई चमक गई है। तो फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, कपड़े मैंने आधे धो दिए थे, आधे बाल्टी में भिगो रखे बाहर से। तो बस अब नाश्ता बनाना है, काम मेरा सारा हो गया है आज का। तो यहाँ पर हो रही थी मेरी पूजा पाठ, जो कि पूजा पाठ करके मन अच्छा हो जाता है और घर में भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं, मेरी वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले बढ़िया से ब्लॉग में कल को। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।